अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास हमारी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें दोस्तों हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो चले आएं शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे सामने हमारा एटम सॉफ्टवेयर ओपन है, जहां पे हमने प्रीवियसली क्लास में सीखा था कि कैसे हम अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम कंसोल के अंदर इनकी वैल्यूज़ जो हैं प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ए और देन ये हमारी इंडेक्सिंग हुई है 2, इसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग के थ्रू दोस्तों हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रही। तो यहाँ पे जस्ट लाइक हम अब सिंपली कर क्या सकते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि अरे इंडेक्सिंग 2 जस्ट लाइक ये वाली, तो इसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें हम देखना चाहते हैं ये वैल्यू, तो हम इसको कैसे यहाँ पे प्रिंट करवा के देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली यूज़ कर सकते हैं डॉट का, देन यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं नेम। जस्ट लाइक मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखिए हमें इसका नेम शो हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग कर दूँ चेंज 1 कर दूँ तो देन हमें वासिफ शो हो जाएगा। देखिए इसी तरह मैं यहाँ पे अगर कर दूँ 0, यहाँ पे देखें अब 0 इंडेक्सिंग पे क्या स्टोर है, काशिफ। तो हम यूं ही सिंपली डिस्प्ले करवा सकते हैं। जस्ट लाइक अब यहाँ पे मैं सिंपली करता क्या हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग को ख़त्म कर दूँ देन सेव करूँ, तो यहाँ पे देखें अनडिफाइन आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इंडेक्सिंग के बारे में इसको बता ही नहीं रहे यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर मैं ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें एज भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ 0 इंडेक्सिंग वाली, तो यहाँ पे से मैं करवा लेता हूँ कॉपी करवाने के बाद यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज़ करता हूँ और देन स्पेसेस भी क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देन कॉन्कैटिनेशन साइन और देन उसी तरह उसको पेस्ट कर दिया। अब मैं नेम की जगह यहाँ पे डॉट एज का यूज़ कर लूँगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद देन यहाँ पे मैं फिर प्लस का साइन और देन फिर मैं जो है कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज़ करके देन स्पेस दे देता हूँ। फिर हम कॉन्कैटिनेशन साइन यूज़ करके फिर मैं इसे पेस्ट करवा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इस बार क्लास। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम जो इनकी जो है ना वेरिएबल मीन के ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये एक और वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर वैल्यू स्टोर है, मीन के ये उनकी वैल्यू हैं और ये उनका एक किस्म का प्रॉपर्टी नेम है जिनके अंदर उनकी वैल्यू स्टोर है। तो वैसे तो डिक्शनरी पाइथन में इनको डिक्शनरी कहा जाता है। मुझे पाइथन लैंग्वेज अच्छी लगती है, इसलिए मैं बार बार उसका जिक्र कर देता हूँ बीच में। ये हमारी उसमें की होती हैं और ये उनकी वैल्यूज़। तो यहाँ पे सिंपली अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें काशिफ देन 20 और देन जो है क्या है क्लास वेब। तो हम इसे थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे, और यहाँ पे कहते हैं माय नेम इज एंड स्पेस दे देते हैं यहाँ पे माय एज इज ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे एंड माय क्लास इज रिलेटेड टू। अब मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखें माय नेम इज़ काशिफ एंड माय एज इज़ 20 एंड माय क्लास इज़ रिलेटेड टू वेब। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ जो हैं डिस्प्ले हो रही हैं और यहाँ पे देन हमने स्टेटमेंट्स भी लिखनी हैं। तो यहाँ पे माय नेम इज़ काशिफ एंड माय एज इज़ 20 एंड माय क्लास इज़ रिलेटेड टू वेब। तो यहाँ पे हमने ये डिस्प्ले करवा दिया है एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट। इसी तरह जस्ट मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद देन दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली करता क्या हूँ, अब देखें यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट करवा देता हूँ। अब मैंने पेस्ट करवा दिया और यहाँ पे अब मुझे इंडेक्सिंग जो है चेंज करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक 0 की जगह 1 2 करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी मैं 1 देन 2 और इसी तरह यहाँ पर भी मुझे 1 एंड देन 2 देन सेव किया
तो और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ देन कॉन्कैटिनेशन का, और यहाँ पे देन मैं ब्रेक का यूज़ कर लेता हूँ। इसे कॉपी करके यहाँ पे नीचे भी यूज़ करवा लेता हूँ। सेव किया तो यहाँ पे ये अब अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गई हैं। माई नेम इज़ काशिफ एंड माई एज इज़ 20 एंड माई क्लास इज़ रिलेटेड टू वेब। अब यहाँ पे है माई नेम इज़ वासिफ एंड माई एज इज़ 22 एंड माई क्लास इज़ रिलेटेड टू वेब। इसी तरह लास्ट वन भी है माई नेम इज़ आसिफ एंड माई एज इज़ 20 एंड माई क्लास इज़ रिलेटेड टू वेब। अब देखें यहाँ पे वासिफ आ चुका है, उसी तरह यहाँ पे आसिफ और इनकी एजेस भी आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे हमने चेंजेस किया है, जस्ट दोस्तों सिंपल सा काम है इंडेक्सिंग का। मीन कि हमने यहाँ पे जस्ट इंडेक्सिंग नंबर चेंज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं चेंज हो चुकी हैं। तो मीन कि अब ये तो हमने स्टेटमेंट्स अलग अलग करके प्रिंट करवा दी हैं। अब दोस्तों अगर फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि हमें ये स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, तो इसका एक और भी सिंपल तरीका आप कर सकते हो यहाँ पे। मीन कि अगर आप चाहते हैं कि वो जो सी दो स्टेटमेंट मैंने कॉपी पेस्ट करके बीच में थोड़ी सी चेंजेस की हैं, तो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो वो भी नहीं कर सकते कि आप सिंपली कर क्या सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप लूप्स का यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप, वाइल लूप का। जस्ट लाइक हम यहाँ पे करते क्या हैं, सिंपली मैं इसे कर लेता हूँ कट करने के बाद सिंपली यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फॉर लूप, और यहाँ पे ऑलरेडी आई है और अरे डॉट लेंथ है, तो यहाँ पे जस्ट लाइक हम ए डॉट लेंथ कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली ठीक हो गया, यहाँ पे सिंपली वो जो से हमने स्टेटमेंट अपनी कट की थी उसे पेस्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपने करना क्या है, ज़ीरो की जगह आई लिखना है। अब हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगी, लेकिन अब हमने यहाँ पे ज़ीरो की जगह आई लिखना है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये भी होगा। तो अब यहाँ पे सिंपली हमने दोस्तों एक मिनट, सॉरी ये क्या कर दिया, अब यहाँ पे आई कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि हमने किया क्या है। फॉर लूप का यूज़ किया है, जिसमें ऑलरेडी उसने कहा है वेर आई इक्वल टू ज़ीरो, कि आई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो अब हमारी एक दफ़ा जब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी तो ज़ीरो, ए ज़ीरो मीन के ए इंडेक्सिंग आई, ए ज़ीरो पर क्या पड़ी है वैल्यू। इसी तरह मीन के वो सबसे पहले नेम, फिर एज और फिर हमारी क्लास शो करवाएगा। मतलब आई की जगह ये हमारी वैल्यू डिनोट होगी। अब हमने आई का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमने आई का कंपैरिजन बना दिया है ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ क्या है, ये जो हमारी अरे है इसके लेंथ के साथ कंपैरिजन कर दिया। अब इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, टोटल मीन के 3 है लेंथ। तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जस्ट स्मॉलर देन यूज़ किया, इक्वल टू नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो हमारा ये जो है प्रोग्राम में एरर होगा एक किस्म का। क्योंकि हमें पता है हमने ये लूप का कब कितनी इंडेक्सिंग तक चलाना है, 0 1 2। तो इसलिए हमने इसकी लेंथ के साथ इसको डिनोट करवाया, क्योंकि लेंथ है 3 और यहाँ पे 0 1 2, तो ये हमारी लेंथ डिनोट हो रही है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो 3 है, तो यहाँ पे 0 स्मॉलर देन 3, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो ये एक दफ़ा हमारी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। देन क्या होगा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट के ज़रिए आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब 1 स्मॉलर देन 3, यस ट्रू। देन हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब आ जाएगी इसकी वैल्यू 2, तो देन 2 स्मॉलर देन 3, यस ये भी कंडीशन ठीक है। तो हमारा ये फिर एक दफ़ा चलेगा और फिर आसिफ वाली वैल्यूज जो है डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद देन अब इसकी आ जाएगी वैल्यू 3, तो 3 स्मॉलर देन 3, नो इट्स रॉन्ग। 3 जो है बराबर हो सकता है लेकिन वो छोटा नहीं हो सकता 3 के। 3 छोटा नहीं है 3 के, तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, मीन के लूप हो जाएगा फॉल्स, तो ये स्किप कर देगा लूप को। तो आपको अमूमन अब यहाँ पे इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी। फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे अब जस्ट लाइक मैं इसे सेव करवाता हूँ, तो देखें वही काम हो गया है हमारा, लेकिन हमें हमारे स्टेटमेंट्स नहीं करनी पड़ी कॉपी। हमने सिंपली किया क्या है, फॉर लूप का यूज़ करके अपनी जो वर्किंग है वो परफॉर्म करवा ली है ईजीली। तो मीन के अगर दोस्तों हम यूँ भी काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए वासिफ आ चुका है, उसकी एज भी चेंज हो चुकी है, जस्ट लाइक आसिफ की भी एज चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ऊपर मेरी भी स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी है, मीन के काशिफ और एज उसकी। तो मीन के आपको इसके बारे में क्लियरली समझ आ गया। अब ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह आ रहे हैं यूँ नीचे, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड पे ब्रेक का भी यूज़ किया हुआ है। जस्ट हमने यहाँ पे फॉर लूप में चेंजेस क्या किए हैं, जहाँ पे हम नंबरिंग देते थे वहाँ पे हमने आई वेरिएबल का यूज़ किया, क्योंकि हमने उसके ऊपर ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के हमने उसके ऊपर कंडीशन लगाई हुई थी।
जस्ट लाइक अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैंने तो जस्ट फॉर लूप लिखा है तो वो ऑलरेडी मुझे बनी बनाई खीर मिल गई। अगर यहाँ पे मैं एक्स कर दूँ, यहाँ पे मैं फिर मुझे यहाँ पर भी एक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैंने एक्स कर दिया, उसके बाद यहाँ पर भी मुझे एक्स करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर भी। मीन कि आप देखें मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये परेशानी ना हो कि आई ही लाजमी डालना है। तो आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। जस्ट लाइक अब मैंने x डाला है तो देन सेव किया है तो देखें वही वर्किंग हो रही है। यहाँ पर कोई भी और चेंजेस नहीं हुआ या कोई भी एरर नहीं आया, आपके सामने वही है। जस्ट लाइक मैं 2-3 दफ़ा सेव करता हूँ, ये देखें यहाँ पे रिफ़्रेश हो रही है हमारी फाइल। सेव करता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे s लिखा गया है, सेव किया तो देखें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मीन कि आपको इसके बारे में क्लियरली समझ आ गई है कि कैसे हमने ये वर्किंग जो है परफॉर्म करवाई है। तो दोस्तों आई होप सो आपको इसके बारे में क्लियरली समझ आ गई होगी कि ये क्या है, किस तरह हम अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए अपनी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाना चाहें, उनका यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मैंने सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है ताकि आप लोग को इसके बारे में क्लियरली समझ आ सके। तो दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंची रहे। शुक्रिया।